एक व्यक्ति अच्छी भली अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन उसके जहन में ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना उसे अपनी पत्नी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए। और दोस्तों, जब वो उस कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाता है और उसके बाद में जो सच्चाई निकल के आती है और इस केस के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यकीन मानिए दोस्तों, जब आप लोग इस पूरे केस को सुनेंगे और आप लोग जब डिटेल में इस केस को समझेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो चलते हैं, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत की बात करें तो गुजरात के अंदर एक शहर पड़ता है अहमदाबाद, और इसी अहमदाबाद के अंदर एक इलाका आता है बस्तराल इलाका। और ये जो बस्तराल इलाका है, इसी इलाके के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है गैलेक्सी कोरल सोसाइटी। और ये जो गैलेक्सी कोरल सोसाइटी है ये काफ़ी ज़्यादा पॉश एरिया है। और इसी गैलेक्सी कोरल सोसाइटी के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इसमें परिवार के जो मुखिया हैं इनका नाम है शैलेश प्रजापति। उम्र तकरीबन इनकी 45 वर्ष के आसपास है। शैलेश प्रजापति की एक पत्नी है जिनका नाम है शारजा प्रजापति उर्फ स्वाति। उम्र लगभग इनकी 40 साल के आसपास है और इनके टोटल 2 बच्चे हैं। जो शैलेश प्रजापति हैं ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जिसका इतना बड़ा काम हो तो उसके पास में पैसों की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। यानी शैलेश प्रजापति और उनकी पति शारजा प्रजापति जो थी उनकी पत्नी, इन दोनों की ज़िंदगी में भरपूर पैसा था, खुशियाँ थीं, 2 बच्चे भी थे। यानी परिवार का अच्छा नाम, अच्छा रसूख, अच्छा रुतबा, हर जगह इस परिवार का नाम था। शैलेश प्रजापति भी बेहतर तरीके से अपने परिवार के साथ में ज़िंदगी बिता रहे थे। वैसे दोस्तों, आमतौर पर अमीर परिवारों में देखा जाता है कि पत्नी और पति के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि या तो पति पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा होता है या फिर पत्नी जो है वो पति को टाइम नहीं दे पा रही होती। लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। शैलेश प्रजापति अपनी पत्नी जो शारदा प्रजापति उर्फ स्वाति थी, इनको भी बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। दूसरी तरफ जो स्वाति थी ये भी अपने पति के ऊपर जान छिड़का करती थी। और दोस्तों, इसी बीच में एक तारीख आती है 24 जून साल 2022। 24 जून साल 2022 को शैलेश प्रजापति सुबह के तकरीबन 6 बजे के आसपास अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए निकलते हैं। जब ये मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए निकलते हैं तो सुनसान सड़क पर ये अपने साइड से जा रहे होते हैं वॉक करते हुए कि उसी समय एक मिनी ट्रक आता है बोलेरो, और वो शैलेश प्रजापति को इतनी ज़ोरदार टक्कर मारता है कि मौके पर ये बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। जो आसपास के लोग थे वो तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेके भागते हैं। परिवार वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि शैलेश प्रजापति के साथ में इस तरीके का हादसा हो गया। दोस्तों, हॉस्पिटल में जाया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर जब इन्हें ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे होते हैं तो इनकी जो नब्ज़ होती है वो रुक जाती है। यानी शैलेश प्रजापति की ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल के अंदर ही मौत हो जाती है। यानी हॉस्पिटल में इलाज चल पाए, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, उससे पहले ही शैलेश प्रजापति की मौत हो जाती है। अब शैलेश प्रजापति की इस तरीके से अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मौत होना ये परिवार के लिए एक सदमे से कम नहीं था। परिवार के लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, मामला चूंकि एक एक्सीडेंट का था, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस आती है, मामले का पंचनामा करती है, उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोगों के बयान दर्ज करवाती है। पुलिस को पता चलता है कि शैलेश प्रजापति सुबह के तकरीबन 6 बजे के आसपास अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। लेकिन उसी समय एक तेज़ रफ्तार का मिनी बोलेरो ट्रक आता है और वो इनको जोर की टक्कर मारता है, जिस वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब जितने भी लोग बता रहे थे उससे ये अंदाज़ा साफ हो चुका था कि शैलेश प्रजापति की जो मौत हुई है ये बाई एक्सीडेंट हुई है। तो ऐसे में पुलिस के पास भी अब कुछ बचा था नहीं और पुलिस भी ये मान चुकी थी कि ये जो मामला है ये रोड एक्सीडेंट का मामला है। लिहाजा जो डेड बॉडी थी वो पोस्टमार्टम होने के बाद में आती है और उसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं जो ऑलरेडी पुलिस को पता थी, और उसके बाद में डेड बॉडी परिवार वालों को दे दी जाती है। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वाले इस पूरे मामले में ये सोचते हैं कि इस मामले को हम क्लोज तो कर दें, लेकिन कम से कम जिस ट्रक ड्राइवर ने ये एक्सीडेंट किया है एक बार उसे गिरफ्तार तो करना चाहिए, उससे पूछताछ तो करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में पुलिस वाले आखिरकार उस ड्राइवर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में पुलिस के पास में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। अननोन नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि अब से कुछ दिन पहले शैलेश प्रजापति जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी अचानक से एक रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। दरअसल वो कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और किसी बड़ी साजिश के तहत शैलेश प्रजापति की रोड एक्सीडेंट कराकर हत्या कर दी गई थी।
अब ये चीज़ों पर पुलिस विश्वास करे, इसी बीच में सोशल मीडिया के ऊपर एक सीसीटीवी फुटेज बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होती है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर से दिख रहा होता है कि एक व्यक्ति जो कि रोड किनारे मॉर्निंग वॉक करते हुए जा रहा है और एक बोलेरो ट्रक आता है। आने के बाद में सडन उस व्यक्ति को टक्कर मारता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं थे जो रोड किनारे जा रहे थे, वो थे शैलेश प्रजापति। लेकिन उस वीडियो क्लिप के नीचे जितने भी कमेंट्स थे वो सारे के सारे कमेंट्स इस तरीके से थे कि इस व्यक्ति की मौत, यानी वीडियो क्लिप को अगर आप बार बार देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो मौत है ये नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है, यानी बाई एक्सीडेंट नहीं है, बाई चांस एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये सोची समझी साजिश लग रही है। और इस व्यक्ति को देखो कि पूरा खाली रोड छोड़कर ये उस व्यक्ति को टक्कर मारता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को भी अब संकेत लग रही थी। पुलिस के पास में एक अननोन नंबर से फ़ोन आना, दूसरी तरफ वो सीसीटीवी फुटेज का वायरल होना कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरफ इशारा कर रहा था कि शायद इस मामले के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस वाले अब फैसला करते हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर एक्सीडेंट किया गया था, उस एरिया के अंदर जो भी सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं उन सारे ही सीसीटीवी कैमराज की फुटेज निकाली जाए और उनको एक बार बारीकी से चेक किया जाए। अब दोस्तों, जब पुलिस अलग अलग एंगल से अलग अलग सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस शैलेश प्रजापति का पीछा कर रहा है काफ़ी देर से। और उसके बाद में जब वो पीछा कर लेता है तो उसके बाद में उसी मिनी बोलेरो ट्रक में वो बैठता है जाकर जिस बोलेरो ट्रक ने टक्कर किया था, और उसके बाद में वो व्यक्ति टक्कर मार देता है, यानी एक्सीडेंट कर देता है। अब ये चीज़ें साफ हो चुकी थी कि ये जो नेचुरल एक्सीडेंट जिसको समझा जा रहा था वो बाई चांस कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश अब निकल के आ चुकी थी। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो व्यक्ति उस समय वहाँ पर टहल रहा था उसकी शिनाख्त कर पाना ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज थी ये ब्लरी फुटेज थी, तो ऐसे में उस व्यक्ति की शिनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था। साथ के साथ में उस ट्रक का नंबर ले लिया जाता है और उसके बारे में छानबीन की जाती। इधर ट्रक के बारे में छानबीन की जाती है, लेकिन इधर पुलिस सोचती है कि क्यों ना शैलेश प्रजापति की पत्नी से इस बारे में बातचीत की जाए। क्या पता उनके पति का किसी से कोई झगड़ा हो, हाल फिलहाल में कोई रंजिश हुई हो, किसी के साथ में कोई दुश्मनी चल रही हो, या फिर किसी ने कोई धमकी वगैरह दी हो। अगर इस तरीके की चीज़ें पत्नी से पता की जाएंगी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के बारे में कोई क्लू मिल जाए। लेकिन यहाँ पर पुलिस जो थी वो शैलेश प्रजापति की पत्नी शारजा प्रजापति उर्फ स्वाति से जब बातचीत करती है तो स्वाति के जो जवाब होते हैं ये कहीं ना कहीं पुलिस को एक तरीके से कन्विंस नहीं करते हैं, पुलिस को संतुष्ट नहीं करते हैं, और पुलिस को स्वाति के ऊपर थोड़ा डाउट होता है क्योंकि उसके जो जवाब थे ये गोलमोल थे। अब कहीं ना कहीं पुलिस स्वाति के साथ में ज़्यादा सख्ती दिखा नहीं सकती थी क्योंकि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके ऊपर एक बड़ा सदमा था। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना स्वाति उर्फ शारदा की मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली जाएं, और कॉल डिटेल्स में अगर कुछ चीज़ें मिल जाएंगी तो हो सकता है कि इस पूरे केस से पर्दा उठाया जा सके। उसके बाद में पुलिस जो थी वो इस स्वाति उर्फ शारदा की कॉल डिटेल्स निकालती है। अब दोस्तों, जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो यहाँ पर एक व्यक्ति का नंबर मिलता है। अब जब उस नंबर के बारे में तहकीकात की जाती है तो पता ये चलता है कि ये नंबर किसी नितिन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब नितिन कौन है? जब नितिन के बारे में जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि नितिन तो शैलेश प्रजापति का एक दोस्त है जो लगातार शैलेश प्रजापति के घर आता था, जाता था, अच्छी दोस्ती थी, और उसके साथ में शैलेश प्रजापति की पत्नी की लगातार बातचीत हुई है। लेकिन बड़ा हैरत वाली बात यह थी कि पिछले 6 महीने से स्वाति की इस नितिन से कोई बात नहीं हुई थी। अब ये पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ हो चुका था। मामला कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा था कि अगर स्वाति और नितिन इस पूरे मामले में मिले हुए हैं और इन्होंने ही अगर हत्या कराई है शैलेश की, तो फिर इन दोनों के बीच में 6 महीने से आखिरकार बात क्यों नहीं हुई है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब उसके बाद में पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए उस पूरे इलाके के अंदर अपने मुखबिर एक्टिव कर देती है। और दोस्तों, जब इस पूरे एरिया के अंदर कुछ मुखबिर एक्टिव किए जाते हैं, इधर पुलिस की एक टीम अपने तरीके से छानबीन कर रही थी, उधर मुखबिर की एक टीम भी लगी हुई थी। लेकिन पुलिस जितनी भी छानबीन कर रही थी पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन इस बीच में मुखबिर पुलिस को कुछ ऐसी बातें आकर बताते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को जो शक था उसका शक अब यकीन में बदल जाता है, और उसके बाद में पुलिस से स्वाति को सीधा उठा लेती है। उठाने के बाद में स्वाति को जब पुलिस थाने लेके आया जाता है और जब इससे पूछताछ की जाती है तो स्वाति पुलिस को वही बातें बताती है जो उसने पहले बताई थी। यानी स्वाति वही कहती है कि सुबह के 6 बजे के आसपास उसके पति मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे और वो अक्सर जाया ही करते थे, कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस दिन न जाने क्या हुआ कि रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब पुलिस अच्छे से जानती थी कि स्वाति झूठ बोल रही है,
लिहाजा पुलिस वाले स्वाति से कहते हैं कि देखो तुम सब कुछ सच सच बता दो, अगर सच बता दोगी तो फिर तुम्हारे लिए आगे ज़्यादा चलकर मुश्किलें नहीं होंगी, और अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हमें सच उगलवाना आता है और उसके बाद में तुम्हारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। लिहाजा उसके बाद में स्वाति जो थी पुलिस के सवालों में कहीं ना कहीं फंस जाती है और उसके बाद में एक नाम बताती है, और वो नाम वही नाम होता है जिसके ऊपर पुलिस को डाउट था। दरअसल जो नितिन था ये अक्सर इसी शैलेश प्रजापति के घर आया जाया करता था, क्योंकि शैलेश प्रजापति के साथ में इसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी दोस्ती थी। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि शैलेश प्रजापति अपने काम के सिलसिले में बाहर होता, और जब वो बाहर होता तो नितिन आता और इसी शारदा और स्वाति के साथ में हंसी मजाक करता, भाभी भाभी करके उससे कभी चाय पीता तो कभी कोल्ड ड्रिंक पीता तो कभी खाना खाकर जाता। लेकिन इसी बीच में जो नितिन था ये शारदा और स्वाति की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें किया करता कि जो शारदा और स्वाति थी ये कहीं ना कहीं इस नितिन के प्रति एक तरीके से आकर्षित होने लगती है। इसको लगता है कि इसके जो पति थे वो तो उसके लिए कोई भी तारीफ़ नहीं किया करते थे, लेकिन आज उनका जो दोस्त है ये उसकी भरपूर तारीफ़ किया करता है, यानी कहीं ना कहीं उसके पति उससे कम प्यार करते हैं। और दोस्तों आजकल की महिला की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर ज़रा सी तारीफ़ कर देता है तो महिला उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उस पुरुष को भूल जाती है जो तुम्हारे लिए दिन और रात एक किए हुआ है। अब ऐसा ही होता है, इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार होता है, मोहब्बत तो नहीं कह सकते, अवैध संबंधों का इजहार होता है और दोनों एक दूसरे के साथ में नाजायज़ ताल्लुकातों में बन जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में ये दोनों जब कभी भी इन दोनों को मौका मिलता दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते, और ये जो सिलसिला था जब एक बार शुरू होता है तो फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम नहीं लेता। आए दिन इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना, एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होना। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसको छुपाया जा नहीं सकता, और आखिरकार इस बारे में शैलेश प्रजापति को खबर लग जाती है। जब उसको खबर लगती है तो अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, लेकिन पत्नी इस बारे में सारी चीज़ों को सिरे से नकार देती है। वो कहती है कि दरअसल तुम बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हो और तुम्हें शक है तो तुम अपने दोस्त का यहाँ पर आना जाना बंद करा दो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं शैलेश प्रजापति को ये पूरा शक नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था कि उसकी जो पत्नी है उसके नाजायज़ ताल्लुकात उसके दोस्त नितिन के साथ में है। इसलिए शैलेश प्रजापति एक प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत वो अपने बेडरूम के अंदर एक हिडन कैमरा लगा देते हैं और उसके बाद में अपने काम पे चले जाते हैं। जैसे ही शैलेश प्रजापति काम पर जाते हैं उसी समय ये जो स्वाति उर्फ जो शारदा थी ये तुरंत इस नितिन को कॉल करती है। कॉल करने के बाद में बुलाती है, नितिन आता है और उसके बाद में उसी स्वाति के साथ में शैलेश प्रजापति के ही रूम के अंदर उसी के बेड के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों को ये नहीं पता था कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो सारी चीज़ें कैमरे के अंदर कैप्चर हो रही हैं। और उसके बाद में जब शैलेश प्रजापति शाम को लौट कर आते हैं तो तुरंत उस हिडन कैमरे को चेक करते हैं, और जैसे ही उस हिडन कैमरे को चेक करते हैं तो वो अपनी पत्नी को अपने दोस्त के साथ में आपत्तिजनक हालत में पाते हैं। वो तुरंत उस वीडियो को अपनी पत्नी स्वाति को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो क्या है। तो स्वाति यहाँ पर एकदम से डर जाती है। उसके बाद में शैलेश प्रजापति अपनी पत्नी को फिर समझाते हैं और नितिन का घर पे आना जाना बंद करा देते हैं। अच्छा जो स्वाति थी वो भी अपनी पति के हाथ पांव जोड़ लेती है और कहती है कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब शैलेश प्रजापति इस बार अपनी पत्नी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो स्वाति थी कहीं ना कहीं नितिन के प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षित थी कि ये अब चोरी चुप के बाहर जाकर उससे मिलने लगी थी। और इसी बीच में इन दोनों के बीच में यानी स्वाति और शैलेश प्रजापति के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन रहा करती थी। लिहाजा स्वाति अपने प्रेमी नितिन के साथ मिलकर ये प्लानिंग करती है कि इस शैलेश प्रजापति को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दिया जाए, क्योंकि ये व्यक्ति अगर रहेगा तो हमारे मिलने मिलाने में भी रुकावटें आएंगी और हम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और अगर ये व्यक्ति मर गया और इस व्यक्ति को हमने सही तरीके से ठिकाने लगा दिया तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर सारी के सारा हमारा हक हो जाएगा और उसके बाद में हम लोग बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसके बाद में नितिन और स्वाति मिलकर प्लानिंग के तहत किसी किलर को ढूंढते हैं, सुपारी किलर को, और इनकी मुलाकात होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम यासीन होता है। यासीन इन दोनों से कहता है कि दरअसल मैं ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए का चार्ज लगेगा, यानी 10 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। लेकिन मैं हत्या सारी चीज़ें इस तरीके से करूंगा कि वो हत्या लगेगी ही नहीं बल्कि एक रोड एक्सीडेंट लगेगा। ये दोनों भी मान जाते हैं। 10 लाख रुपए इनके लिए बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि वो सारी की सारी रकम जो थी वो शैलेश प्रजापति के ही पैसे से जा रही थी, यानी उसी के बैंक अकाउंट से जानी थी। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति कमा रहा है तो वो अपनी ही मौत के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, यहाँ पर उसकी पत्नी बेकार है। उसके बाद में ये लोग इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं और 24 जून साल 2022 को सुबह के 6 बजे के आसपास
जब ये व्यक्ति शैलेश प्रजापति मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है तो इनकी प्लानिंग तो पूरी तरीके से तैयार थी। नितिन कॉल करता है यासीन को और उसके बाद में यासीन आता है और उसी मिनी ट्रक से मिनी बोलेरो ट्रक जो होता है उससे टक्कर मारकर इसी शैलेश प्रजापति की हत्या कर दी जाती है। बहरहाल दोस्तों, इसी पत्नी के आधार पर, इसी के बयानों के आधार पर इस शारदा और प्रजापति, यासीन और नितिन, इन तीनों को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करने के बाद मैंने जेल भेजा गया। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसा केस था, एक ऐसी क्राइम डॉक्यूमेंट्री थी, ऐसा एक थ्रिलर केस था कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पत्नी इतनी ज़्यादा खतरनाक निकली कि उसने अपनी पति की ही कमाई से, उसी के पैसे से उसकी सुपारी दे दी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।